अभी तो लड़ाई है। कल तक ओबीसी भाजपा के पीछे डबडंडा और झंडा लेकर चल रहा था, तब तमाम सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग खुश थे। लेकिन जैसे ही उनके अधिकारों के लिए गाइडलाइन जारी हुई, छाती पीट कर सड़कों पर तांडव करने लगे। सोचिए, इस देश में एसटी एससी ओबीसी को सिवाय जातिवाद के कुछ नहीं मिला। तमाम लोग टीवी अखबार में जातिवादी पत्रकार ये दुहाई दे रहे हैं कि पहले से ही दलितों के लिए प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए तमाम एक्ट बनाए गए हैं, ओबीसी के लिए क्या जरूरत है। तो मोहतरमा को पहले बता देना चाहिए उन तमाम जातिवादी एंकर्स को कि तुम लोग ओबीसी को एससी से लड़वाने का जो काम करते हैं, असल में अब उस पर प्रतिबंध लगेगा, इसलिए यूजीसी गाइडलाइन जारी हुई थी। लेकिन सोचिए किस तरीके से इस देश में अनपढ़, जाहिल, जनरल कैटेगरी के लोग भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने से, किसी को कोई मतलब नहीं है कॉलेज यूनिवर्सिटी में एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी बढ़े। सोचिए कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा झाड़ू पोछा लगाने वाले एसटी और एससी समाज से आते हैं। अरे जाहिलो, अरे महामूर्ख हो, थोड़ी तो शर्मिंदगी आनी चाहिए तुम्हारे बाप दादाओं के कुकर्मों पर कि झाड़ू लगाने को भी तुम काम समझते हो। अरे झाड़ू लगाना अगर सवर्ण समाज का काम होता है तो वो झाड़ू लगाने का कोई शौक नहीं है। गटर में उतरकर दिखाए कि कितने जनरल कैटेगरी के लोग गटर के अंदर जहरीली गैस के कारण मर जाते हैं। लेकिन सोचिए, ओबीसी जब भाजपा के पीछे चल रहा था तब तमाम लोग खुश थे। तब मोदी को अपना माई बाप मानकर बैठे थे, अपना बाप मान रहे थे। जैसे मोदी सरकार ने गाइडलाइन जारी करवाई यूजीसी के माध्यम से, सोचिए अब वो तेली समाज के हो गए। देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं। ओबीसी के साथ भाजपा द्वारा किए गए धोखे के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने की मांग को लेकर कल दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। और सोचिए, एसटी एससी ओबीसी समाज के बच्चे सड़कों पर उतरे और जो लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गाली दे रहे हैं, जो लोग चंद्रशेखर आजाद को गाली दे रहे हैं, तो पहले कान की गंदगी निकाल कर सुने वो लोग कि चंद्रशेखर और बीएसपी सुप्रीमो मायावती तुम लोगों का कर्जा नहीं खाई है। सोचिए, तुम लोगों के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे। अरे जो लोग डंडा और झंडा लेकर ओबीसी प्रो ओबीसी बनकर घूम रहे हैं, अपने आप को रघुवंशी कृष्णवंशी कहते हैं, वो सड़कों पर कब आएंगे। ये लड़ाई ब्राह्मणवाद वर्सेस ओबीसी के साथ है। अब दलितों को इसमें मत घसीटो। सोचिए, मुसलमान आपके साथ हक अधिकारों के लिए नहीं आता है, लेकिन जैसे ही मुसलमानों को मार पड़ती है तो वो गंगा जमुना तहजीब की बात करने लगते हैं। लेकिन मुसलमान भी, अशरफ मुसलमान भी इस बिल के खिलाफ है। यह है असली जातिवाद कि चाहे किसी भी वर्ग में एलिट वर्ग का व्यक्ति हो, वो आपके हक अधिकारों के लिए बात नहीं करेगा। ये जज देखिए, ये दो जातिवादी जज, हो सकता है मेरे ऊपर कल को केस हो जाए, लेकिन बात तो सही बोली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और दूसरे जस्टिस जॉय माल्य बागची ब्राह्मण समाज से हैं, जो वेस्ट बंगाल से आते हैं। वहीं बात करें तो क्या स्वाभाविक है कि दो ब्राह्मण जज मिलकर एसटी एससी ओबीसी के हक में कोई फैसला सुनाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश भर में अब ओबीसी समाज जो है जागरूक हो गया है, सड़कों पर आकर अब बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। और फिर से कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल फिर से दोहराना ना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार को इस बिल को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यूपी के फतेहपुर में वकीलों ने मोर्चा संभालिए, यूजीसी बिल के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। ये बहुजनों की नीली क्रांति है। यदि पूरे देश में फैली तो बहुजन एकता स्थापित हो गई। इसका फायदा बहुजन समाज को जरूर मिलेगा। ये तस्वीरें देखते जाइए, पूरा वकील समाज सड़कों पर आ गया। और सोचिए, चित्रा त्रिपाठी जितनी खूबसूरत है उतनी ही बददिमाग ये महिला है। सोचिए, मेरिट की बात करती है, इसकी योग्यता पर तो पहले सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ये पत्रकार कैसे बन गए। अगर जाति एक विशेष वर्ग से नहीं आती तो इस महिला के अंदर एक भी लक्षण नहीं है पत्रकार बनने के। सोचिए किस तरीके से अपने चैनल पर बैठकर पप्पू यादव को, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रही थी। लेकिन जब जब चुनाव आएगा यही मुजरा करते हुए नजर आते हैं ऐसे नेताओं के यहाँ पर। पप्पू यादव जी ने महामानव को गरियाने वालों से मजा ले लिया। दिन भर हिंदू हिंदू कहने वाले यूजीसी बिल पर आए तो महामानव को तेलिया तेलिया कहने लगे। तो जाति जो है इतनी महीन काम करती है कि देश के प्रधानमंत्री जब हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे तो तमाम लोग कह रहे थे, वाह यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी,
अंजना ओम कश्यप तो अपना खुद का नाम अंजना ओम मोदी कहने लगती हैं, लेकिन जैसे ही यूजीसी बिल की गाइडलाइन जारी की, तमाम लोग उनकी जाति को लेकर पीछे पड़ गए। देश के प्रधानमंत्री को सत्ता में रहकर यह साबित करना पड़ेगा कि एक तेली समाज से आने वाला प्रधानमंत्री जातिवाद को खत्म कर इस देश में कानून और संविधान को सर्वोपरि रखेगा। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। जब देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या नहीं होता होगा। सोचिए किस तरीके से जातिवादी पत्रकार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को जूते मारकर लतियाकर पार्टी से निकालना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि तेली समाज की हम शक्ल नहीं देख सकते हैं, उसे हमने सर्वोच्च पद पर ले जाके बिठा दिया। अरे तुमने नहीं बिठाया है, तुम 20% जनरल कैटेगरी के लोग जो सड़कों पर आकर तांडव कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा जो जाति के आड़ में जो गंदा खेल चल रहा है उस पर रोक ना लग जाए, बहुजन एकता ना बढ़ जाए, इसलिए तुम लोग बिल बिला रहे हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो वर्ण व्यवस्था कायम कर रखी है अभी भी उस पर ताला लग जाएगा, फिर तुमको ना धर्म के नाम पर रोटी खाने के लिए मिलेगा, ना जाति के नाम पर रोटी खाने के लिए मिलेगा। तुम लोगों ने बरसों से जो रणनीति बनाई है कि बहुजनों को लड़ाओ, ओबीसी को एससी के खिलाफ करो, एससी को एसटी के खिलाफ करो, ये अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन चालू हो गया। आप देखते हैं महिलाओं, लोगों को 85% बहुजनों की आवाज सुनती है या नहीं, आंदोलन तेज हो गए। ये तस्वीरें देखते जाइए, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तस्वीरें आपको जातिवादी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। सोचिए कल तक जो पत्रकार, जो बददिमाग पत्रकार कह रही थी कि इस देश में जाति देखी जाती है, सोचिए वो बड़े बड़े थंबनेल के साथ कह रही है कि ब्राह्मण और ठाकुरों की जीत हो गई। सोचिए बांटने वाले हार गए। किस तरीके के जातिवादी थंबनेल के साथ कैसे पत्रकार खुश हो रहे हैं। सबकी महीन जातिवादी चेहरा सामने आ गया है और जो तमाम लोग लिबरल सेकुलर लोग खामोश हैं, असल में वो भी उतने ही दोषी हैं जितने की अपराधी दोषी होते हैं। भाजपा ने जो ओबीसी के साथ छल किया है उसके ओबीसी एसटी एससी के वकील विरोध कर रहे हैं। खामियों से भरा हुआ कानून लाया गया, फिर यूजीसी बिल ने अदालत के माध्यम से भाजपा ने खुद ही रुकवा दिया। देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, अब सुन लो, भाजपा हमारे साथ दोहरा खेल खेल रही है। तो बीजेपी कोई बिल लेकर आती है, उस पर प्रतिबंध लगा देती है ताकि बहुजनों को हर बार लॉलीपॉप थमा दिया जाए, उनको मूर्ख बना दिया जाए। और सोचिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण आता है, किस तरीके से 10% आरक्षण सवर्ण गरीब को दे दिया जाता है। क्यों? उसमें और लोग गरीब नहीं है भाई। जाति के आधार पर दलितों को आरक्षण मिल गया तो हाय तौबा मचाने लग गए। जातिवाद करते हो तब शर्म नहीं आती, नंबर काटते हो तब शर्म नहीं आती, नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर एसटी एससी ओबीसी के बच्चे को बाहर फेंक देते हो तब शर्म नहीं आती। जातिवाद खत्म करने के लिए एक बिल लाया जाता है तो समरसता की बात करते हो, समानता की बात नहीं करते हो, सोशल जस्टिस की बात करने में तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। इन पर अगर कोई बात कर दे तो सोचिए सड़कों पर, चाहे इनके पंडे पुजारी हो चाहे अनपढ़ जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो, सबका एक ही माइंडसेट है कि आरक्षण खत्म करो, एट्रोसिटीज को बढ़ाओ, दलितों को पीटो, दलितों को कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखना है। अच्छे से जानते हैं कि जब बहुजन जागरूक होगा तो इनकी गुलामी नहीं सहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जब जमीन पर बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, मैं नहीं जानता यूजीसी एक्ट लागू होगा कि नहीं। बस एक बात तो है, ये बिल एसटी एससी ओबीसी को एकजुट करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर अभी भी ओबीसी समाज ने अपनी आंखों से धर्म का पट्टा नहीं उतारा तो आने वाले टाइम में आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू न लटक गई, वो दिन दूर नहीं। सोचिए सवर्ण समाज के यहाँ आप दरबारी करते रहिए तो तमाम लोग खुश रहेंगे। सोचिए चीफ जस्टिस बनेंगे वही लोग, प्रोफेसर बनेंगे वही लोग, आप क्या करेंगे? आप झुंझुना बजाएंगे। आप धर्म के नाम पर आपके कंधों पर एक बोझा डाल दिया जाएगा कि आप तो कृष्ण वंशी है, रघुवंशी हैं, आप तो प्रभु के वंशज हैं, तो आप तो धर्म बचाइए, सत्ता की असली मलाई तो हम लोग खाएंगे क्योंकि आप लोग तो गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। अरे अभी भी नहीं जानोगे तो अभी भी देर नहीं हुई है। सोचिए जो वेद पढ़ना जानता है वो वेदना को कैसे समझेगा? वो कैसे समझेगा जिसने धर्म के नाम पर रोटी सेक कर खाया हो? वो कैसे पीड़ा महसूस करेगा? अरे दर्द तो वही बता सकता है जिसको चोट लगी हो। एसटी एससी ओबीसी ने जो दंश झेला है वही उसकी पीड़ा बता पाएंगे। सामान्य वर्ग के लोगों को क्या पता?
सामान्य वर्ग के लोगों को क्या दर्द, क्या जातिवाद। सोचिए, एक गाइडलाइन जारी हुई तो ये बिलबिला उठे। जातिवाद पर जब प्रतिबंध लगेगा, एक कठोर कानून बनेगा, तब इन लोगों की हालत क्या होगी। तो ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें किस तरीके से तमाम देश भर के लोग, इलाहाबाद के प्रोफेसर भी जो हैं सड़कों पर अब आ गए हैं और यूजीसी बिल को लेकर कोर्ट ने जो स्टे लगाया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुजन छात्र सड़कों पर उतरे हैं। ये बस साइड विंडो में प्रोटेस्ट देखते जाइए किस तरीके से बहुजन समाज की यूनिटी जो है अब कोई ना कोई असर जरूर करेगी। कुछ तो शर्म करो। ये मैं देश में देख रहा हूँ, मुंह तो खोलो, देश देख रहा है। मैं किसी एक पार्टी नेता की बात नहीं कर रही हूँ, उन तमाम बहुजन समाज की बात कर रही हूँ जिसको ST SC OBC का वोट चाहिए। चापलूसी 10% के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। हम अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर निकले थे, तब बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं के मुंह जो है चादर ओढ़ कर सो रहे थे। उस समय सबकी आवाज उठाने वाले भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद सड़कों पर आकर चैनलों पर चिल्ला रहे। शेड्यूल कास्ट के नेता को क्या पड़ी इस बिल से? उनके लिए तो एट्रोसिटीज एक्ट पहले ही है, उनके लिए तो तमाम प्रावधान संविधान में पहले ही है। सोचिए, तुम लोगों के OBC नेता धर्म की आड़ में पैर पसार कर घरों में सो रहे हैं और वो अभी भी नहीं जागे। कहां है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राजभर, तमाम लोग OBC जो नेता अपने आप को प्रो हिंदू कहते हैं? देखिए आपके समाज की हालत क्या है। आपके समाज को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। आपके समाज को फिर से जातिवाद की जंजीरों में ढकेलने के लिए ये कानून किस तरीके से स्टे कर दिया गया है और आप शायराना अंदाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे PDA की बात करते हो, PDA के अधिकार नहीं बचा पा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। एक दलित वर्ग के नेता को आप लोग गाली दे रहे हो, उसी को बोलना पड़ता है, उसी को सदन में अपने मुद्दे उठाने पड़ते हैं। BSP सुप्रीमो मायावती को गाली दोगे? उन दोनों को क्या पड़ी यार, वो तो शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं। हर बार उन्होंने अपने मुद्दों पर बात किया, चाहे वर्गीकरण का मुद्दा हो, रिजर्वेशन को बचाने का मुद्दा हो, चाहे 13 रोस्टर की बात हो। लेकिन बहुजन समाज के OBC समाज से आने वाले लोग क्या कर रहे हैं? कब तक धर्म की आड़ में अपने आप की नाकामियों को छुपाते रहोगे? अरे आने वाली पीढ़ियां जब आपके इतिहास पर थूकेंगी तो शर्म करेंगी कि जब लड़ने की बात थी, जब बात थी मंडल की, कमंडल से लड़ने की, तो हमारे जाति के नेता पैर पसार कर धर्म की चादर ओढ़कर सो रहे थे। क्योंकि वो लोग अपने आप को ये क्लेम करना चाहते थे कि हम कृष्णवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं, हम OBC नहीं हैं। अरे OBC कहने में शर्म आती है तो रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, PDA की बात नहीं करनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से आज OBC की लड़ाई सीधा सामान्य वर्ग से है, जनरल कैटेगरी से है, तो तमाम लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। आज बहुजन एकता दिखानी होगी, वरना आजादी के 78 साल बाद हम इतनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि हम आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।